आज का था जिसके लिए हमने आप सबको बुलाया वो ये था कि जॉइंट सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं मिस्टर मेहता, उन्होंने एक लेटर लिखा। विश्वास मेहता साहब ने जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमारे काउंसिल्स मेंबर को, स्टेट काउंसिल की जो मेडिकल काउंसिल मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जो डील करती हैं, उनको एक लेटर लिखा कि जी आप लोग जो आयुष इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी आप रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए, रजिस्टर करिए। क्यों रजिस्टर करिए? ताकि हम उनको भी एलोपैथिक मेडिसिन लिख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा इस समय प्रावधान है, इस समय एलोपैथिक डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन है वही लिख सकता है जो कि मेडिकल काउंसिल MCI के द्वारा जिसको रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिख सकता। इसी तरीके से ही आयुर्वेदिक यदि किसी ने दवाई लिखनी है तो उनकी एक काउंसिल है, वो जो काउंसिल का मेंबर है वो ही आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख सकता है। इसी तरीके से होम्योपैथिक वालों की काउंसिल है, वो होम्योपैथिक काउंसिल में जो रजिस्टर है वही होम्योपैथी की दवाई लिख सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हमेशा स्टैंड रहा है और एज ए लॉजिकल भी लगता है, ये स्टैंड रहा है कि जो भी व्यक्ति जिस काउंसिल में है वो उसी की पद की दवाई लिखे। यदि मैं आज की तारीख में होम्योपैथी की दवाई लिखता हूं एज एलोपैथिक डॉक्टर, मैं रजिस्टर्ड हूं इससे, तो मैं भी क्वैट हूं। इसी तरीके से यदि मैं आयुर्वेदिक दवाई लिखता हूं और मैं मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूं तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो डील करती है मैं भी क्वैट हूं। इसी तरीके से वो भी है, क्योंकि हमारी पढ़ाई अपनी विषय में है। एलोपैथिक डॉक्टर्स हम बनते हैं तो 4.5 साल तक उन दवाइयों के अध्ययन करते हैं, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट समझते हैं, उन दवाइयों के गुड इफेक्ट समझते हैं, उन दवाइयों के लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझते हैं। उसके बाद मेरी पढ़ाई 4.5 साल इसी बात के लिए होती है और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर और आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर भी इतना टाइम जो अपनी स्टडी में लगाते हैं वो इसी चीज को देखते हैं कि भाई उसकी दवाई। और दूसरा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि जो भी हमारे यहाँ मेडिसिन जो होम्योपैथी आयुष है या होम्योपैथिक है और मॉडर्न सिस्टम है, तीनों अच्छी पद्धतियां, तीनों का विस्तार होना चाहिए। हमारे यहाँ क्यों होम्योपैथी को आयुर्वेदिक पीछे रहेगी? और क्योंकि हमारे लोगों में अपने में विश्वास नहीं था। हम लोगों का विश्वास जगाना चाहते हैं अपने ही डॉक्टर्स का जो हमारे होम्योपैथिक है कि भाई आपकी पद्धति भी उतनी अच्छी है, उसको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो होम्योपैथिक डॉक्टरी करें। ऐसे आयुर्वेदिक वाले लोग हैं वो आयुर्वेदिक ही करें। लेकिन ये एक बहुत ही चौंका देने वाला हमारे लिए था कि मिस्टर विश्वास मेहता जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो एक लेटर लिखते हैं कि जी आप आयुष और होम्योपैथी के डॉक्टर को भी मेडिकल काउंसिल द्वारा रजिस्टर कराइए। उन्होंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भी लिखा और इसी तरीके से उन्होंने सभी स्टेट काउंसिल्स को लिखा।